भीलवाड़ा के भीमगंज थाना क्षेत्र की मदीना कॉलोनी में सोमवार सुबह उस समय हड़कंप मच गया जब कॉलोनी के कई घरों के बाहर अज्ञात व्यक्ति द्वारा पीनट बटर के डिब्बे रखे हुए मिले। घरों के बाहर अचानक रखे इन डिब्बों को देखकर क्षेत्रवासियों में दहशत फैल गई। इसके बाद स्थानीय लोगों ने तुरंत भीमगंज थाने में सूचना दी। सूचना मिलते ही भीमगंज थाना पुलिस मौके पर पहुंची और कॉलोनी में रखे पीनट बटर के सभी डिब्बों को जब्त कर लिया। डिप्टी भवानी सिंह ने बताया कि प्रारंभिक जांच में सामने आया है कि किसी अज्ञात व्यक्ति ने रात के समय कॉलोनी के अलग अलग घरों के बाहर हाई प्रोटीन 130 ग्राम के पीनट बटर के डिब्बे रख दिए थे। मामले की गंभीरता को देखते हुए पुलिस आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज खंगाल रही है ताकि ये पता लगाया जा सके कि डिब्बे रखने वाला व्यक्ति कौन था और उसका उद्देश्य क्या था। वहीं जब्त किए गए डिब्बों को जांच के लिए लैब भेज दिया गया है। रिपोर्ट आने के बाद ही पूरे मामले का खुलासा हो सकेगा। आज मदीना कॉलोनी से कुछ लोगों ने थाने पर आकर रिपोर्ट दी है कि रात को एक अज्ञात व्यक्ति के द्वारा उनके घरों के बाहर कुछ पीनट बटर के डब्बे जो कि हाई प्रोटीन 130 ग्राम के डब्बे हैं जो कि उनके घरों के बाहर रखे गए हैं, जिस पर थाने के द्वारा सीसीटीवी कैमरों को चेक कर जांच की जा रही है। भीलवाड़ा जिले में पुलिस की डीएसटी टीम को बड़ी सफलता मिली है। पुलिस अधीक्षक धर्मेंद्र सिंह यादव के निर्देशन में कार्रवाई करते हुए टीम ने राज्य स्तर के टॉप 10 वांछित आरोपी भैरूलाल उर्फ भैरू झोपड़ा को गिरफ्तार कर लिया। आरोपी लंबे समय से फरार चल रहा था और पुलिस को उसकी तलाश थी। उसके ऊपर भीलवाड़ा जिले में 25,000 रुपये और चित्तौड़गढ़ जिले में 5,000 रुपये का इनाम घोषित था। पुलिस अधीक्षक धर्मेंद्र सिंह यादव ने बताया कि भैरूलाल उर्फ भैरू झोपड़ा थाना गंगरार, जिला चित्तौड़गढ़ का हिस्ट्री शीटर अपराधी है। वह चित्तौड़गढ़ के कोतवाली थाना क्षेत्र में एक पुलिसकर्मी के बेटे की हत्या के मामले में वांछित था। इसके अलावा भीलवाड़ा के हमीरगढ़ थाना क्षेत्र में हत्या के प्रयास के मामले में भी उसकी तलाश की जा रही थी। आरोपी पर हत्या का प्रयास, अवैध हथियार और मादक पदार्थ तस्करी सहित करीब 20 आपराधिक मामले दर्ज है। पुलिस जांच में सामने आया कि मई के 30 से 31/2024 की रात आरोपी ने अपने साथियों के साथ मिलकर एक युवक पर लोहे के सरियों से जानलेवा हमला किया था। डीएसटी टीम ने तकनीकी सहायता से आरोपी की लोकेशन ट्रेस कर उसे गुजरात के अहमदाबाद से गिरफ्तार किया। फिलहाल आरोपी से पूछताछ जारी है और उसके अन्य साथियों की तलाश की जा रही है। भीलवाड़ा में राजस्थान सहकारी कर्मचारी संयुक्त संघर्ष समिति जयपुर के बैनर तले सहकारी कर्मचारियों ने अपनी विभिन्न मांगों को लेकर कलेक्ट्रेट पर जोरदार विरोध प्रदर्शन किया। कर्मचारियों ने ढोल बजाकर सरकार के खिलाफ नाराजगी जताई और मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपा। साथ ही चेतावनी दी कि यदि जल्द मांगे नहीं मानी गईं तो आंदोलन को और उग्र किया जाएगा। समिति के जिलाध्यक्ष सत्यनारायण तिवाड़ी ने कहा कि प्रदेश भर की सहकारी समितियों के कर्मचारी 27 फरवरी से लगातार कार्य बहिष्कार पर है। सरकार द्वारा पूर्व में हुए लिखित समझौते का पालन नहीं किए जाने के कारण कर्मचारियों को ये कदम उठाना पड़ा है। सहकारी समितियां किसानों को फसली ऋण वितरण और उसकी वसूली का महत्वपूर्ण कार्य करती है। इस समय ऋण वसूली का पीक सीजन चल रहा है और प्रदेश भर में किसानों पर हजारों करोड़ रुपए बकाया है। यदि 31 मार्च तक ऋण वसूली नहीं हो पाती है तो किसानों पर लगने वाले अतिरिक्त ब्याज की जिम्मेदारी सरकार की होगी। तिवाड़ी ने सरकार से जल्द समाधान निकालने की अपील की है। इनका मुख्य उद्देश्य है कि व्यवस्थापकों की सरकार अनदेखी कर रही है। जो सरकार हमारे चार अन्याय और अत्याचार पर तुली हुई है। जैसे अंग्रेजों के समय हमारे बेगारी ली जाती है, उसी प्रकार हमारे व्यवस्थापकों का काम लिया जाता है और हमें वेतन मजदूरी नहीं देते। आज हमारे परिवार को चलाने के लिए वेतन नहीं मिल रहा है। हमारी हमारी मुख्य मांग यही रही है, हमें राज्य के कर्मचारी या कैडर बनाया जाए। बैंकिंग सहायक में 20% व्यवस्थापकों को भरा जाए और ऋण पर्यवेक्षक पदों पर 100% व्यवस्थापकों को भर्ती किया जाए। दिल्ली के उत्तम नगर में युवक की निर्मम हत्या के विरोध में राष्ट्रीय समृद्ध खटीक समाज सेवा संस्थान के बैनर तले समाजजनों ने भीलवाड़ा कलेक्ट्रेट पर जोरदार विरोध प्रदर्शन किया। समाज के लोगों ने राष्ट्रपति के नाम कलेक्टर को ज्ञापन सौंपते हुए आरोपियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग की। इस दौरान समाजजनों ने दुधाधारी मंदिर से कलेक्ट्रेट तक आक्रोश रैली निकाली। रैली गोपाल मंदिर, गोल प्याऊ चौराहा और बाबा साहेब अम्बेडकर सर्कल से होते हुए कलेक्ट्रेट पहुंची। बड़ी संख्या में समाज के लोग हाथों में तख्तियां लेकर नारेबाजी करते हुए न्याय की मांग करते नजर आए। संस्थान के प्रदेश सहसचिव रतन लाल पहाड़िया ने कहा कि 4 मार्च 2026 को दिल्ली के उत्तम नगर क्षेत्र में तरुण खटीक की बेमी से हत्या कर दी गई।
उन्होंने कहा कि होली के दिन एक छोटी बच्ची द्वारा गुब्बारा फेंकने की मामूली बात को लेकर विवाद हुआ, जिसके बाद करीब 40 से 42 लोगों ने योजनाबद्ध तरीके से तरुण खटीक पर हमला कर दिया और उसकी हत्या कर दी। उन्होंने दोषियों को कड़ी सजा, पीड़ित परिवार को 1 करोड़ रुपए मुआवजा और एक सदस्य को सरकारी नौकरी देने की मांग की। ऐसे हत्यारों को फांसी की सजा मिले, ऐसी हम सभी की मांग है। तरुण खटीक के परिवार को 1 करोड़ का मुआवजा दिलाने की मांग की जाती है और एक सदस्य को सरकारी नौकरी के अंदर। आज हमने प्रदेश स्तरीय ज्ञापन, जिसमें आसपास के सभी जिले से पधारे हमारे समाज बंधु सब एकत्रित होकर के दूधाधारी मंदिर, गोपाल मंदिर से पैदल मार्च करते हुए हम गोलप्यू चौराया और बाबा साहब अम्बेडकर सर्कल से होते हुए हम कलेक्टर महोदय को अपन ज्ञापन देने के लिए हम पधारे। भीलवाड़ा की धार्मिक धरती पर आस्था, सेवा और समर्पण का अद्भुत संगम उस समय देखने को मिला जब हरि सेवा उदासीन आश्रम सनातन मंदिर में आयोजित सनातन मंगल महोत्सव के तहत एकत्रित भेंट राशि गौसेवा के लिए समर्पित की गई। 19 फरवरी से 26 फरवरी तक चले इस आयोजन में भागवत कथा और यज्ञशाला में श्रद्धालुओं द्वारा अर्पित भेंट से 2,52,358 रुपए की राशि एकत्रित हुई, जिसे सोमवार को मुस्कान फाउंडेशन भीलवाड़ा को सौंपा गया। महामंडलेश्वर स्वामी हसराम उदासीन ने ये राशि संस्था को भेंट करते हुए कहा कि श्रद्धालुओं की आस्था से संचित ये धनराशि गौमाता की सेवा में समर्पित की जा रही है। मुस्कान फाउंडेशन इस राशि का उपयोग भीलवाड़ा और आसपास के क्षेत्रों में गौसेवा, चारे की व्यवस्था और गर्मी के मौसम में पानी की व्यवस्था जैसे कार्यों में करेगा। इस मौके पर संत मायाराम, संत राजाराम, संत गोविंदराम, संत केशवराम, ब्रह्मचारी मिहिर, चांदमल सोमानी, सुरेश गोयल, ईश्वर आसनानी, देवीदास गेहानी, कन्नू जगत्यानी, सुरजीत सरवा, जय गुरनानी, दीपक केशवानी, पल्लवी वच्छानी और राजा टिक्यानी सहित कई श्रद्धालु मौजूद रहे। सनातन मंगल महोत्सव 19 फरवरी से 26 फरवरी तक हरि सेवा उदासीन आश्रम में दीक्षादान समारोह हुआ था, जिसके कथा पंडाल, यज्ञशाला और अन्य भेंट पात्र जितने भी निकले उसमें कुल रकम 2,52,358 रुपए आई, जिसको मुस्कान फाउंडेशन ने भेंटपात लगाए थे वह उन्हीं लोगों के व सनातन सेवा समिति के समस्त सहयोगियों के द्वारा गिनकर आज मुस्कान फाउंडेशन को दिया। भीलवाड़ा जिले में सवाईपुर क्षेत्र के बनकाखेड़ा ग्राम पंचायत के कंवलियास माफी गांव के पास से गुजर रही कोठारी नदी में अवैध बजरी खनन के खिलाफ पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की है। जिला पुलिस अधीक्षक धर्मेंद्र सिंह यादव के निर्देशन में डीएसटी टीम ने सोमवार दोपहर को नदी क्षेत्र में दबिश दी। कार्रवाई के दौरान टीम ने मौके से अवैध खनन करते हुए 5 ट्रैक्टर ट्रॉली और 2 जेसीबी मशीन को जब्त किया। सूचना मिलने पर बड़लियास थाना पुलिस और सवाईपुर चौकी पुलिस भी मौके पर पहुंच गई। सवाईपुर चौकी के एएसआई प्यार चंद खटीक ने बताया कि कंवलियास माफी गांव के पास कोठारी नदी में दिनदहाड़े बजरी माफिया अवैध खनन कर रहे थे। डीएसटी टीम ने मौके पर पहुंचकर कार्रवाई करते हुए खनन में लगे वाहनों और मशीनों को जब्त कर लिया। जब्त किए गए ट्रैक्टर ट्रॉली और जेसीबी मशीनों को बड़लियास थाने में खड़ा करवाया गया है और आगे की कानूनी कार्रवाई की जा रही है। दिन में हुई इस कार्रवाई से क्षेत्र के बजरी माफियाओं में हड़कंप मच गया। भीलवाड़ा जिले में संचालित ई-बस सेवा का रूट बढ़ाकर ढिकोला तक करने की मांग उठाई गई है। राजस्थान प्रदेश कांग्रेस कमेटी अभाव अभियोग प्रकोष्ठ के प्रदेश सचिव मनीष नायक ने जिला कलेक्टर को इस संबंध में मांग पत्र सौंपते हुए कहा कि वर्तमान में ई-बस का दैनिक रूट भीलवाड़ा से बड़ा महुआ तक रखा गया है, जो करीब 20 किलोमीटर दूर है। इसे बढ़ाकर उप तहसील मुख्यालय ढिकोला तक किया जाना चाहिए, जो लगभग 30 किलोमीटर दूरी पर स्थित है। उन्होंने कहा कि रूट बढ़ने से ढिकोला और आसपास के ग्रामीण क्षेत्रों के लोगों को जिला मुख्यालय आने जाने में बड़ी सुविधा मिलेगी। इससे पढ़ाई करने वाले छात्र छात्राओं, मजदूरों, व्यापारियों और आमजन को भी सरकारी ई-बस सेवा का लाभ मिल सकेगा। मनीष नायक ने कहा कि सरकार का उद्देश्य भी ग्रामीण क्षेत्रों के लोगों को बेहतर परिवहन सुविधा उपलब्ध कराना है। ऐसे में आमजन की जरूरत और भावनाओं को ध्यान में रखते हुए भीलवाड़ा से ढिकोला तक ई-बस का रूट बढ़ाया जाना चाहिए। राज्य सरकार द्वारा भीलवाड़ा जिले में 50 ई-बसें चलाई जा रही है। भीलवाड़ा जिला कलेक्टर साहब से मेरा आग्रह है कि उनमें से एक ई-बस जो भीलवाड़ा से 20 किलोमीटर दूर बड़ा मुआ तक रूट बनाया गया, मेरा उनसे निवेदन है कि इस रूट को 20 किलोमीटर से बढ़ाकर 30 किलोमीटर भीलवाड़ा से उप तहसील मुख्यालय ढिकोला तक जोड़ा जाए।
जिससे कि राज्य सरकार की मंशा भी ये है कि ग्रामीण क्षेत्र के लोग की सीधी कनेक्टिविटी जिला मुख्यालय तक हो। भीलवाड़ा के उपनगरपुर में नगर निगम की सफाई व्यवस्था को लेकर आमजन में भारी नाराजगी देखने को मिल रही है। स्थानीय लोगों का आरोप है कि सफाई विभाग के जिम्मेदार अधिकारियों, जमादार और इंस्पेक्टर की लापरवाही के चलते पूर के चारों वार्डों में सफाई व्यवस्था पूरी तरह चरमरा गई है। नालियां कचरे और गंदगी से अटी पड़ी हैं, जिससे क्षेत्र में बदबू और मच्छरों का प्रकोप बढ़ गया है और लोगों में बीमारियां फैलने का डर बना हुआ है। क्षेत्रवासियों का कहना है कि कई बार शिकायत करने के बावजूद नालियों की सफाई नहीं करवाई जा रही। वहीं पूर के नालों में भी लंबे समय से गंदगी जमा है और नाले जाम पड़े हैं, जिन्हें करीब 1 साल से साफ नहीं किया गया है। राष्ट्रीय मानवाधिकार पर्यावरण सुरक्षा एवं भ्रष्टाचार निवारण संगठन के जिला अध्यक्ष और भाजपा जिला मंत्री ओबीसी मोर्चा रतनलाल आचार्य ने बताया कि इस समस्या से नगर निगम आयुक्त को भी अवगत कराया गया है। उन्होंने चेतावनी दी कि यदि जल्द समाधान नहीं हुआ तो आमजन के साथ मिलकर आंदोलन किया जाएगा। जमादार तो 8 चक्कर काट भाजपुरा जाओ कर्मचारी कहीं नहीं गया जमादार। 2-3 महीना तक नाले साफ कर ना माका मकान में सुरो लग रहा है, बैठ ना सका माका मकान में बैठ ना सका। अतरा माचर अतरा कीटाणु है बैठे ऐसे ही मोटा सांप का बच्चा निकला बाहर देखो लट्टा जनाव पैदा एरा देखो नाले में लटा खटखट मारना आ रही है। देख लो वहां कीड़ा बड़ी घर में लटा सफाई बड़ी लटा घर में सफाई कर कर्मचारी गाड़ी आड़ो आवे रोज गीत गावे वो कई कर्मचारी सफाई करिया माके कई समस्या आपकी नाले कचरा तो नाले साफ बना रहे नाला देने क्या हो रहा है? कितने दिनों तक नहीं सफाई होती? 10-15 दिन कोई आते ही नहीं। मिला कांड जाने कोई साफ सफाई करवाई नहीं जानी कचरा वाला जरूर आ रही बाकी नाले साफ करना है। पार का जो तो भर ले जा पाछे लुकड़ी पड़ी रहे नाले। भीलवाड़ा शहर के प्रमुख पार्कों में शामिल महात्मा गांधी अस्पताल के पास स्थित गांधी पार्क इन दिनों बदहाल स्थिति में है। स्थानीय नागरिकों ने जिला कलेक्टर और नगर निगम को ज्ञापन सौंपकर पार्क के रखरखाव में लापरवाही और वित्तीय अनियमितताओं के आरोप लगाए हैं। नागरिकों का कहना है कि पार्क में लंबे समय से सफाई नहीं हुई है, जिससे जगह जगह कचरे के ढेर लगे हैं। अस्पताल के पास होने के कारण मरीज और उनके परिजन यहाँ रुकते हैं, लेकिन डस्टबिन कचरे से भरे हुए हैं और आवारा कुत्तों का आतंक बना हुआ है। इसके साथ ही पार्क की लाइट व्यवस्था भी पूरी तरह बंद है, जिससे रात के समय यहाँ असामाजिक तत्वों का जमावड़ा लगा रहता है। स्थानीय लोगों ने आरोप लगाया कि पार्क के रखरखाव का ठेका मात्र 5,000 रुपये प्रतिमाह में दिया गया है, जो बेहद कम है। नागरिकों ने पार्क में चौकीदार, बागवान और श्रमिक नियुक्त करने तथा जरूरत पड़ने पर किसी सामाजिक संस्था को पार्क गोद देने की मांग की है। भीलवाड़ा में भारत की आजादी के लिए अपने प्राण न्यौछावर करने वाले अमर शहीद हेमू कालानी का जन्म दिवस श्रद्धा और उत्साह के साथ मनाया गया। सिंधुनगर स्थित हेमू कालानी सर्कल पर सिंधी समाज के गणमान्य नागरिकों ने शहीद की प्रतिमा पर पुष्पहार अर्पित कर श्रद्धा सुमन अर्पित किए। इससे पहले सिंधी समाज के युवाओं ने गैर नृत्य करते हुए भारत माता की जय और अमर शहीद हेमू कालानी अमर रहे के नारे लगाए। कार्यक्रम की शुरुआत दयाराम मेठानी ने प्रतिमा पर पुष्पांजलि अर्पित कर की। इसके बाद विधायक अशोक कोठारी, ईश्वरलाल केसवानी, शंकरलाल मेठानी, जगदीश नंदवानी, राजेश मेठानी, मुरलीधर मामनानी, विनोद झुर्रानी, विजय हिंगोरानी, राजकुमार दरियानी, बंटी साधवानी, भगवान मेठानी, चंद्रप्रकाश सामतानी, तुलसीदास नथरानी, रमेश मेठानी, किशोर लखवानी, वीरुमल पुरसानी, गुलशन विधानी, शंकर सोमानी, गिरधारी मेठानी, सुगनामल कलवानी, चिरंजीलाल टांक, बाबूलाल टांक और पंकज आडवाणी सहित कई लोगों ने श्रद्धांजलि दी। कार्यक्रम में राजेश माखीजा, मनोहर लालवानी, सतीश शर्मा, प्रकाश सामतानी, मूलचंद बहरवानी और पवन ठाकुर सहित कई गणमान्य नागरिक मौजूद रहे। भीलवाड़ा जिले में रबी की फसल अब खेतों में पूरी तरह पककर तैयार हो गई है। इन दिनों जिले के किसान अपने खेतों में गेहूं, जौ, चना और सरसों की फसलों की कटाई में जुटे हुए हैं। सुबह से शाम तक किसान खेतों में मेहनत करते हुए फसल काटने, उसे समेटने और मंडियों तक पहुंचाने की तैयारियों में लगे हैं। कई स्थानों पर किसान पारंपरिक तरीके से फसल काट रहे हैं, वहीं कई खेतों में आधुनिक मशीनों की मदद से भी कटाई और मड़ाई का कार्य किया जा रहा है। फसल तैयार होने के साथ ही खेतों में किसानों की चहल पहल बढ़ गई है और हर तरफ कटाई का काम तेजी से चल रहा है। इस बार मौसम अनुकूल रहने से रबी फसलों की पैदावार अच्छी हुई है, जिससे किसानों के चेहरे भी खिले हुए नजर आ रहे हैं। अच्छी पैदावार से किसानों को बेहतर आमदनी की उम्मीद है। वहीं मंडियों में भी रबी फसलों की आवक शुरू हो गई है। भीलवाड़ा की मंडियों में
जौ और चना की आवक लगातार बढ़ रही है। वर्तमान में मंडी में जौ करीब 2,200 रुपए प्रति क्विंटल और चना लगभग 5,200 रुपए प्रति क्विंटल के भाव से खरीदा जा रहा है। किसानों को उम्मीद है कि इस बार मेहनत का अच्छा फल मिलेगा। भीलवाड़ा में सुभाष नगर थाना पुलिस ने मिलावटी घी बनाकर उसे ब्रांडेड नाम से बाजार में बेचने के एक बड़े फर्जीवाड़े का खुलासा किया है। शुद्ध आहार मिलावट पर वार अभियान के तहत प्रशासन और पुलिस की संयुक्त कार्रवाई में ये मामला सामने आया। थाना प्रभारी कैलाश चंद्र विश्नोई ने बताया कि सूचना के आधार पर पुलिस टीम ने अजमेर रोड स्थित बायोस्कोप के सामने एक खाली गोदाम पर दबिश दी। वहां सरस ब्रांड के नाम पर नकली घी बनाया जा रहा था। मौके से शंकर तेली को गिरफ्तार किया गया। जांच में सामने आया कि वनस्पति और कॉटन सीड ऑयल को मिलाकर नकली घी तैयार किया जा रहा था और उसे सरस व अन्य ब्रांड की पैकिंग में भरकर बाजार में बेचने की तैयारी थी। पुलिस ने मौके से 31 टिन नकली घी, 32 टिन वनस्पति, 18 टिन कॉटन सीड ऑयल सहित पैकिंग सामग्री और उपकरण जब्त किए हैं। घी के नमूने जांच के लिए जयपुर प्रयोगशाला भेजे गए हैं और आरोपी को पीसी रिमांड पर लेकर पूछताछ की जा रही है। बना हुआ सरस डेयरी का रेपर लगाकर तैयार किया हुआ घी, 32 टिन वनस्पति और 18 टिन कॉटन ऑयल सीड तेल मौके पर इस आरोपी के कब्जे से जब्त किया गया। और इसके अलावा सरस डेयरी के हॉलमार्क, रेपर, पैकिंग का सामान, गैस सिलेंडर, चूल्हे वगैरह सारे सामग्री को जब्त किया गया और उसके विरुद्ध खाद्य सुरक्षा अपमिश्रण और मिलावट के आरोप में मुकदमा दर्ज करके और आज उसके 2 दिन का पीसी रिमांड लिया गया। ताज़ा खबरों के लिए बने रहिए लोकजीवन के साथ। लोकजीवन के YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और बेल आइकन को प्रेस करें, जिससे कि हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। धन्यवाद।